पंजाब के साथ जो है वो एक सुतेले सूबे वाला जो है वो सलूक किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब के अंदर थोड़ी सी बेहतरी आ गई है। इनको खुद इस बात का यकीन नहीं है कि ये 5 साल पूरे करेंगे। शौकत तरीन साहब ये जो आए हैं, ही हैज कम विद दिस प्लान कि जी सबसे पहले तो एक ऑप्टिमिज्म की लहर जो है ना वो पूरे मुल्क में फैला दें, रगड़ के रख दें, किसी को मत छोड़िएगा। कोई एक ट्वीट निकाल के दिखाएं जिसमें नून लीग की तारीफ की हो। ये हुकूमत ज्यादा नाअहल है या हमारी ऑपोजिशन ज्यादा नाअहल है? जो इमरान खान साहब का इस्तीफा डिमांड कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं कि किसी ने कोई अपना सफा खड़ा कर लिया है और वो अब उस सफे पे चलना शुरू हो गया है या शुरू हो जाएगा। ये लोगों की बेवकूफी। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने मंसूर अली खान के साथ एक इंटरव्यू किया है और उस इंटरव्यू का एक सिलसिला जो है वो उनके सियासी तजज़िये पर मबनी है। उन्होंने पीटीआई की सियासत, पंजाब, वफाक और अपोजिशन की सियासत को एनालाइज किया है। खासी सैर हासिल गुफ्तगू है। मैं चाहता हूं कि आप वो देखें। तो वो जो सवालों जवाब का सिलसिला है वो मैं आपके लिए पेश करता हूँ। अच्छा, अब थोड़ी सी बात पॉलिटिक्स पे कर लेते हैं क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नजर रहती है, आप लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। 2018 से 2021 तक तकरीबन 3 साल पीटीआई की हुकूमत को मुकम्मल होने वाले हैं। आप इस हुकूमत की परफॉर्मेंस को कैसे असेस करेंगे? सबसे पहले पंजाब से शुरू करते हैं। देखिए, आई बिलीव कि अगर आप 3 मुख्तलिफ सीट्स हैं ना, केपी है, फेडरल है और पंजाब है, इन तीनों में से मेरे ख्याल में सबसे सुतेले बच्चे का जो किरदार अदा हुआ है इन तीनों के दरमियान वो पंजाब के साथ हुआ है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वुज़रा भी यही बात कहते हैं। जब हमसे वो मतलब वैसे जब मिलते हैं, ऑफ कैमरा मिलते हैं, तो वो खुद भी ये बात कहते हैं कि जी जिस तरीके से ये चलाया जा रहा है, ये प्रोविंस चलाया जा रहा है और जिस तरह इस सूबे का सरबरा जिसको बना दिया गया है, इससे ज़्यादा बुरा हो नहीं सकता था। ये बिल्कुल पंजाब के साथ जो है वो एक सुतेले सूबे वाला जो है वो सलूक किया जा रहा है। अब उसकी वजूहात क्या है, मैं उसकी ज़ाहिर बात है डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर विफाक की हम बात करें, मैं ये समझता हूँ और ज़ाहिर बात है बहुत से नून लीग के जो लोग हैं वो मेरी इस बात से डिसएग्री करेंगे। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब के अंदर थोड़ी सी बेहतरी आ गई है पहले साल से कंपैरेटिवली तीसरे साल में। ये नहीं है कि वो परफेक्ट हो गए, गलतियां अभी भी वो टिका के कर रहे हैं, लेकिन जिस किस्म के ब्लंडर्स वो पहले साल में मार रहे थे, तीसरे साल में निस्बतन वो अब कुछ कम हो गए। मे बी ही हैज लर्नड अ बिट, मे बी ही हैज मैच्योर्ड अ बिट, मे बी अब जाके उस सीट का थोड़ा सा कोई पता लग गया, अच्छा ये वाला काम इस तरह होता है तो वो वाला काम इस तरह होता है, बट स्टिल फार फार अवे फ्रॉम परफेक्शन। मतलब वो किसी किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब को ही गिव्स दिस इमेज कि ही इज एब्सोल्युटली सिक्योर एंड ही इज इन पावर, बट हमें जो लोग मतलब हमारे साथ जो बात करते हैं वो ये है कि ही फील्स वेरी इनसिक्योर, वेरी वेरी इनसिक्योर, एंड सो डू द पीपल अराउंड हिम, जो ये समझते हैं कि जी पता नहीं हुकूमत कितनी देर रहेगी। तो ये जब आपके जहन में ये सवाल हो कि ये पता नहीं हुकूमत कितनी देर रहेगी, ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन जब 2014 के अंदर नून लीग के जहन में भी यही था। मुझे आज भी याद है कि जब कौमी असेंबली के अंदर लोग घुस रहे थे तो मुझे नून लीग के एक बड़े सीनियर रहनुमा की मुझे कॉल आई। उन्होंने कहा जी वो मतलब ही वाज वेरी सीनियर मिनिस्टर, तो उन्होंने मुझे कहा जी मंसूर साहब क्या होगा। कहा जी आप मिनिस्टर हैं, आपके पास पावर है, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मुझे आपसे पूछना चाहिए कि जी क्या होगा। तो इतनी इनसिक्योरिटी थी। ये इनसिक्योरिटी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अब भी मौजूद है। लोग ये कहते हैं कि ये 5 साल पूरे करेंगे, इनको खुद इस बात का यकीन नहीं है कि ये 5 साल पूरे करेंगे। तो आपको लगता है कि कहीं इनको इदराक है कि ये आइंदा 2 साल जो रह गए हैं उसमें इनके पास टाइम बहुत कम है? क्योंकि बज़ाहिर तो वो बहुत बुलिश नजर आते हैं कि हमारी इकोनॉमी भी टर्न अराउंड हो गई है, हमारे अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हम कर लेंगे तो हमें बैरून मुल्क से भी वोट मिल जाएंगे और पॉपुलैरिटी भी हमारी बहुत बढ़ रही है। बट डज ऑल दिस हैव एनी लेग्स टू स्टैंड ऑन? मैं आपको एक छोटा सा ना इसकी एक मिसाल देता हूँ। शौकत तरीन साहब जिस दिन से वजीर खजाना बने हैं, उससे पहले के 3 माह के आप अखबारात उठा के देख लें, आप सोशल मीडिया के ट्रेंड्स देख लीजिए, आप टॉक शोज देख लीजिए, इट वॉज अ डिफरेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट। आफ्टर शौकत तरीन साहब केम, तब से लेकर अब तक जितना भी इनको टाइम गुजरा, मुझे एग्जैक्ट टाइम तो नहीं मुझे आइडिया कितना टाइम तकरीबन गुजरा है, 2-2.5 माह हो गए। इस 2-2.5 माह के अंदर इट्स एब्सोल्युटली अ डिफरेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
इज प्रमोटिंग कि जी सब कुछ बदल गया है, हम बिल्कुल ट्रैक पे वापस आ गए हैं, इकोनॉमी कमाल करना शुरू हो चुकी है और हमारा जीडीपी भी बड़ा जबरदस्त बढ़ चुका है, आने वाले दिन बड़े जबरदस्त हैं, बजट के अंदर भी जो है वो खुशहाली खुशहाली आ रही है और 5,800 अरब का हमने टैक्स भी इकट्ठा कर लेना है, यही मुल्क आपको ये 5,800 टैक्स भी देगा और अब सब कुछ ठीक होने जा रहा है। मुझे ये फील होता है कि शौकत तरीन साहब ये जो आए हैं, ही हैज कम विद दिस प्लान कि जी सबसे पहले तो एक ऑप्टिमिज्म की लहर जो है ना वो पूरे मुल्क में फैला दें, वो इंडस्ट्रीज के लिए भी, एक आम पाकिस्तानी के लिए भी, और उनको बता दें कि जनाब बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है, भावे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर तुसी कहो के हो रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सेल दैट आइडिया, दिस इज व्हाट दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन। एक बात, दूसरी बात ये, बिकम सुपर सुपर एग्रेसिव, किसी तौर पे भी ना अपने अपने अपोजिंग सहाफियों को बर्दाश्त करें, ना अपने अपोजिंग वॉइसेस को बर्दाश्त करें, चाहे वो मीडिया में हो चाहे वो कौमी असेंबली के अंदर हो, रगड़ के रख दें, किसी को मत छोड़िएगा। तो ये इस फॉर्मूले के तहत अब ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। और वाई, इसकी रीजन ये है कि मिसाल के तौर पे आज से 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, व्हेनेवर व्हाटएवर हैपेंस, कम से कम आप एक इलेक्शन कैंपेन मोड में आ चुके हैं, आप तैयार खड़े हैं कि जी हम अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे, हम रगड़ के रख देंगे इनको। तो ये उसी पॉलिसी से चल रहे हैं एंड आई बिलीव ये एग्रेसिव नेचर जो है और ये जो एक ऑप्टिमिज्म की ये जो लहर इन्होंने पूरे मुल्क में फैलाई है और फैला रहे हैं, आप इनकी चाहे सोशल मीडिया ट्रेंड्स देख लीजिए, सोशल मीडिया हॉक्स देख लीजिए, ऑल ऑफ देम, ये एक ही उससे आप, मतलब मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। वो जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ना चंद एंकर्स की, वो एक साहब है, मैं उनका यूट्यूब का चैनल देख रहा था, वो रोजाना कम से कम एक वीडियो लगाते हैं, कप्तान ने रगड़ के रख दिया, कप्तान ने उड़ा के रख दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छा गई, उनका प्लान फेल होकर रह गया, इमरान खान ने ये नंबर बना लिए। मतलब वो लग रहा है जैसे कोई एक पीआर एजेंसी काम कर रही है, एक साफी नहीं काम कर रहा है, एक पीआर एजेंसी काम कर रही है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, हम लोगों के ऊपर ये लोग लगाते हैं जनाब ये नून लीग का है, ये नून लीग के साफी हैं। मैं उनसे एक दफा एक बैठक थी, मुझे इसी तरह, सॉरी मैं बात लंबी हो गई, नहीं नहीं बिल्कुल, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने ना फिर यही बात की, उन्होंने कहा तुसी तो जी नून लीग ਨੂੰ बड़ा सपोर्ट कर दो। मैं कहा जी एक मिनट ਇੱਥੇ रुक जाओ, फोन हाथ में है? हाँ जी है। मैं कहा एक काम करें, ट्विटर निकालें। निकाल लिए। मैंने कहा पिछले 1 साल में कोई एक ट्वीट निकाल के दिखाएं जिसमें नून लीग की तारीफ की हो, एक निकाल के दिखाएं। अच्छा, वो बेचारा ढूंढता रहा, नहीं मिली। मैंने कहा उन्हें काम करो, मैंने कहा मेरे प्रोग्राम्स में चले जाएं। मैंने कहा कोई एक प्रोग्राम किसी एक जगह पे आपको कहीं पे एक जुमला कहा हो जी मरियम नवाज जो है ना बड़ी जबरदस्त लीडर है और इनको मुल्क का अगला वजीर आजम होना चाहिए, मैंने कहा कहीं पे ये बात कही हो? उसने फिर बेचारे ने ढूंढा, नहीं मिला। मैंने कहा यार एक मुझे बात बताएं, मैंने आज तक नून लीग की तारीफ नहीं की, मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि जी मरियम नवाज को वजीर आजम होना चाहिए, बिकॉज दैट्स नॉट माई जॉब, आई एम अ जर्नलिस्ट, ये मेरा काम नहीं है। मैंने कहा वो सहाफी जिनको आप सहाफी कहते हैं और जिनको कहते हैं ये जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हवाले से बड़े न्यूट्रल सहाफी हैं, और मैंने कहा वो सुबह से लेकर शाम तक इमरान खान साहब की तारीफें कर रहे हैं, वो न्यूट्रल सहाफी है, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा तो मैं बायस्ड हूं। कमाल है यार, ये किस किस्म की जर्नलिज्म है? उसमें आपको लगता है ये जो ऑप्टिमिज्म की फजा ये क्रिएट कर रहे हैं उसका कुछ रिफ्लेक्शन तो हमने देखा है जो बाय इलेक्शन पिछले 2-3 महीनों में हुए हैं पंजाब में और दूसरी जगहों पे, कि वो लोगों तक नहीं जा रहा। आप क्योंकि रोड शोज भी करते हैं, अवाम में भी जाते हैं, उनसे भी बात करते हैं, आपको लगता है कि लोगों में जो पीपल सपोर्ट थी पीटीआई की वो बढ़ी है या कम हुई है, और किस किस्म की शिकायतें लोगों की तरफ से आपको मिलती हैं? वैसे सब अभी ना रिसेंटली एक सर्वे आया था और मैं उस सर्वे के साथ काफ़ी हद तक मैं एक पर्टिकुलर खास तौर पे जो क्वेश्चन उन्होंने किया था मैं उससे बहुत एग्री करता हूँ। उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया, उन्होंने कहा जी एक बात बताएं, लोगों से उन्होंने सवाल किया कि ये जो इकोनॉमी के चंद अल्फाज हैं आप में से कितने लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं। उसमें अल्फाज क्या थे? जीडीपी, करंट अकाउंट डेफिसिट, इन्फ्लेशन, मतलब इंग्लिश के अंदर इन्फ्लेशन, और रेमिटेंसेस, ये आप कितने लोग इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं? 92 से लेके 96% जो लोग थे ना, उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता ये क्या लिखा हुआ, वी डोंट अंडरस्टैंड दैट। सो आप टीवी के ऊपर बैठ के बार बार बोलते हैं हमारी रेमिटेंसेस यहां बढ़ गई, हम इन्फ्लेशन रेट को यहां पे ले आए, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अब इतना हो गया है, पीपल विल नॉट केयर अबाउट दैट। उनके उनके पास ना इकोनॉमी का एक पर्चा सामने आता है, एक पर्चा जो आपकी पूरी इकोनॉमी की स्टेट का ना वो रिजल्ट कार्ड होता है, और वो है जब खातून खाना जाके परचून की दुकान से सामान खरीदती है और बिल जो है ना वो कैशियर हाथ में पकड़ाता है, बीबी ये आपका बिल बना, बस।
उसके बाद अगले 15 मिनट वो जो उसकी कमेंट्री होती है ना, जिसमें वो हस्बैंड को भी सुनाती है, हुकूमत को भी सुनाती है, और कुछ गुस्सा अपने बच्चों के ऊपर भी निकालती है, वो असल आपके इकोनॉमी का बैरोमीटर है बस। बाकी कोई चीज काउंट नहीं करती। आई नो पीपल वुड नॉट लाइक दैट कि जी आप ये क्यों कह रहे हैं, बट दिस इज अ फैक्ट। ये डांट वैसे हमें भी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। मतलब हमारी भी बेगम साहबा जब जाके पहली तारीख या दूसरी तारीख को जब शॉपिंग करके आती है, तो वो आके ये देखें घी कितने का हो गया, ये देखें आटा कितने का हो गया। मैं कह जी मैं कितना है, मेरे पे क्यों किस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं आप? मेरा कोई कसूर नहीं है। सो माय पॉइंट इज, एक आम पाकिस्तानी के लिए उसके बच्चे की स्कूल की फीस कितनी है वो काउंट करता है, वो अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराने कितने का जाता है वो काउंट करता है। ये चीजें आप उसकी रीच में ले आइए, गिव हिम दैट मार्जिन, उसकी सैलरी, उसकी अर्निंग इतनी कर दीजिए कि उसके लिए बिल्स पे करना प्रॉब्लम ना हो। आपकी इकोनॉमी इससे बेहतर हो ही नहीं सकती। ये कमाल इकोनॉमी है। उसका नहीं कंसर्न कि आपने कितने कर्जे लिए, आपने जीडीपी कहां पे लेकर गए। आप मुझे एक आम आदमी को बता दें जाके, आपको पता जी नून लीग के दौर में जीडीपी जो था ना वो 6.5% था। उन्होंने कहा जी मैनू की पता, मुझे क्या पता जीडीपी 6.5 था। आप जो कहे जी जीडीपी जो है ना कोविड की वजह से -2 के ऊपर या -0.2 के ऊपर चला गया, उसने कहा मुझे क्या पता, मेरा इससे क्या ताल्लुक है भाई। मेरे लिए वो सिर्फ एक बैरोमीटर है, उसके बारे में बताएं क्या हो सकता है बस। तो मुझे तो जो अपोजिशन की पार्टीज हैं वो भी उसी तरह से क्लूलेस लगती हैं। पीडीएम का भी कोई बज़ाहिर एजेंडा नहीं था, सेल्फ सर्विंग किस्म का एजेंडा था, हर पार्टी अपने लिए कंसेशंस लेने के चक्कर में थी। तो अपोजिशन को किस तरह से असेस करते हैं आप इस वक्त? मेरे ख्याल में वैसे मैं इन दोनों को अगर कंपैरिजन करूं ना, मतलब ऑपोजिशन को और हुकूमत को, मैं बड़ी मुश्किल में फंस जाता हूं कि मैं इन दोनों में से ज्यादा नाअहल कौन है। ये हुकूमत ज्यादा नाअहल है या हमारी ऑपोजिशन ज्यादा नाअहल है? क्योंकि इनसे हो नहीं रहा और उनके पास कोई प्लान नहीं है कि करना किस तरह है। फ्रैंकली स्पीकिंग, वो पास्ट के ऊपर बैठ के अपनी चीजें बेच रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब ने ये कर दिया तो शहबाज शरीफ साहब ने वो कर दिया। एक वजीर आला होना और एक वजीर आजम होने में फर्क होता है। दोनों में एक इस चीज का, हाँ आई एग्री कि वजीर आला पंजाब के तौर पे शहबाज शरीफ साहब के बहुत फैंस हैं यहाँ पे, और ब्यूरोक्रेसी हो या कोई भी हो, वो उनके काम, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की कदर करते हैं। बट ही इज नेवर बीन अ प्राइम मिनिस्टर, यू हैव टू रिमेंबर दैट। वो तो और बात है कि जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज नेवर बीन एनी सॉर्ट ऑफ मिनिस्टर, ना चीफ मिनिस्टर, ना मिनिस्टर, ना सीनियर मिनिस्टर, ही इज नेवर बीन एनीथिंग। ही सडनली बिकम द फर्स्ट थिंग दैट ही इज डूइंग इन हिज एंटायर लाइफ आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट या शौकत खानम बनाने के बाद, वो यही है कि वो एक प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। उन्होंने भी आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया हुआ। लेकिन ऑपोजिशन की जहां तक बात है, दे आर एब्सोल्युटली क्लूलेस। उनको ये भी नहीं पता कि हमने इस हुकूमत को गिराना, ना इनको पहले पता था किस तरह गिराना है, ना इनको अब पता है किस तरह गिराना है। अब आप छोटी सी एग्जांपल मरियम नवाज साहिबा की ले लीजिए कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो दिसंबर के अंदर बैठ के डेटे दे रही थी, ये जी जनवरी में गई, ये फरवरी में गई, ये मार्च में गई। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है जब धरना करके बैठे हुए थे इस्लामाबाद के अंदर, वो भी यही सब कुछ कर रहे थे कि बस हम आ गए और हम लेके जाएंगे। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब मौलाना साहब इस्लामाबाद में धरना देके बैठे हुए थे, पाकिस्तान का शायद मैं वाहिद एंकर हूंगा जिसने उस धरने से जाके कोई प्रोग्राम नहीं किया, क्योंकि ये सहाफती बददियांती है कि जब इमरान खान आके 126 दिन का धरना दे और आप कहें कि जनाब ये धरना गलत है, इस तरह हुकूमतें नहीं जानी चाहिए, तो मौलाना फजल रहमान जब धरना दे तो हम कहें नहीं ये वाला धरना ठीक है क्योंकि इमरान खान इस वक्त मुल्क का वजीर आजम है। बिल्कुल ठीक बात। धरना पहले 126 दिन भी गलत था, धरना मौलाना फजल रहमान का भी गलत है। और आप यकीन कीजिए कि जब पीडीएम का लाहौर के अंदर जलसा था, जिसके बाद असल में पीडीएम का तितर बितर शुरू हुआ, तो उस जलसे के शुरू होने से पहले मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने स्टेज के ऊपर खड़े होकर कहा कि ये जितने भी लोग यहां पर आए हुए हैं जो इमरान खान साहब का इस्तीफा डिमांड कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। इमरान खान साहब के पास मैंडेट है, वो आज मुल्क के वजीर आजम है, और 5 साल के लिए अगर वो मुल्क के वजीर आजम है तो उनका राइट है कि उनको वजीर आजम रहना चाहिए। ये मैंने स्टेज के ऊपर खड़े होकर कहा था। तो आई स्टिल बिलीव दैट व्हाई शुड ही बी रिमूव्ड। एंड वो ठीक है, आप उस पर एतराज करें कि जी हाँ जी 2018 का इलेक्शन जो था वो फेयर नहीं था या आरटीएस बैठ गया था, यू विल हैव टू गो एंड प्रूव इट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इस तरह नहीं हो सकता कि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और सबने कह दिया हाँ जी बस ठीक है जी 2018 का इलेक्शन ठीक नहीं था। तो ये इस तरह नहीं हो सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। नहीं, ये बात ठीक है, और मैं इसलिए इस बात पे खुश हूं कि हमारी सियासी जमातें शायद फाइनली ये सीख जाएं कि इस किस्म के धरनों से हुकूमतें नहीं जाया करती, उन्हें कुछ और भी करने की जरूरत है। एक और जो इम्पोर्टेंट वेरिएबल है हमारी पॉलिटिक्स में वो है वन पेज। तो आपको लगता है कि अभी तक जो है वन पेज जिस तरह हमें बताया जाता था वो कायम है, या उसके लिए नए मोहरे ढूंढने की कोशिश हो रही है जो अपोजिशन बार बार फीलर छोड़ती रहती है? सर मैं
मैं तीनों के हवाले से, 3 जमातें हैं, 3 बड़ी जमातें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आई पर्सनली बिलीव इनके पेज बेशक अलग हों, हुँ, इन तीनों के अपने-अपने बेशक पेज हों, हुँ। लेकिन इन तमाम पेजेस की किताब एक ही है और उसकी बाइंडिंग भी एक ही है। ये तीनों सिर्फ उसी किताब का हिस्सा हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि उस वक़्त कौन-सा सफ़ा पढ़ा जा रहा है, बस। हुँ, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि किसी ने कोई अपना सफ़ा खड़ा कर लिया है और वो अब उस सफ़े पे चलना शुरू हो गया है या शुरू हो जाएगा, हुँ, ये लोगों की बेवकूफ़ी है और गलतफ़हमी है कि कभी इस तरह होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हुँ, कम से कम नून लीग के अंदर जब तक, बल्कि मैं तो मरीम नवाज के बारे में भी अब यही समझता हूँ कि उधर भी कोई फर्क नहीं है। मतलब रिसेंटली आप देख लीजिए ना कि जो कुछ भी हो रहा है, शी इज एब्सोल्युटली क्वाइट, शी इज नॉट सेइंग एनीथिंग। ना कोई जलसे हो रहे हैं, ना कोई बात हो रही है, वो आराम से चुप करके कोने में जाके बैठ गई। हुँ। तो ये लोगों को बेवकूफ बनाने के एक तरीके हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा, फाइनली अगर मैं आपसे पूछूं, 2018 का जो इलेक्शन था और जो लीड अप था टू दैट इलेक्शन, दैट वाज प्रोजेक्ट तब्दीली, प्रोजेक्ट इमरान खान। वो या 2023 में भी कायम रहेगा उसी तरह से आपकी असेसमेंट में, या आपको कोई तब्दीली आती नजर आ रही? कुछ फंडामेंटल्स हैं बीच में हम्म, जो इस बात को डिसाइड करेंगे कि क्या ये सब कुछ उसी तरह ही होगा। लेकिन रिसेंटली चंद ऐसी डेवलपमेंट्स हैं, मैं उसकी ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं जा सकता, लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिसमें उस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो चंद तब्दीलियां मुझे नज़र आ रही हैं। हम्म, और आने वाले वक्त के अंदर वो जो जिन फंडामेंटल्स की मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो चेस बोर्ड के ऊपर हम्म, एक प्लेयर यहाँ से उठ के जब वहाँ जाएगा हम्म, और ये वाली सीट जब खाली होगी, तो फिर उधर आके कौन बैठेगा और वो प्लेयर वहाँ पे कितनी देर बैठेगा और उसके बाद चेस गेम के अंदर मूवमेंट किस तरह होगी। हम्म, तो ये फंडामेंटल्स डिसाइड करेंगे कि फिर अगला जो सिनेरियो बनेगा, वो किस तरह का होगा। उससे पहले किसी को भी अगर कोई प्रेडिक्शन कोई सहाफ़ी देने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे ख्याल में वो जर्नलिज़्म नहीं कर रहा, वो एस्ट्रोलॉजी कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। और ये हमने होते हुए देखा है, जब मुशर्रफ साहब के बाद जब जनरल कियानी आए तो उन्होंने जो चेस बोर्ड जनरल मुशर्रफ ने बिछाया था उसको बिल्कुल उलट के रख दिया। जी, आपने मंसूर अली खान का तज्जिया सुना, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और जैसे कि उन्होंने कहा कि आइंदा ये चीज़ें अगले 2 साल में कैसा रुख इख्तियार करती हैं, ये हम सब देखेंगे। लेकिन इस वक़्त का तज्जिया ये बताता है कि पीटीआई की हुकूमत जो एक वाइब्स पॉज़िटिवली प्रमोट करने की कोशिश कर रही है और जो एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रही है, उस पर शकूक व शुबहात किसी हद तक जायज़ हैं। लेकिन दूसरी तरफ अलमिया ये भी है कि जो अपोजिशन की जमातें हैं, उनके पास भी अपना कोई एजेंडा नहीं है और वो भी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रही हैं कि उनको कोई मौका मिले दोबारा इक़्तिदार में आने का। और अगले 2 साल इस हवाले से बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। तो आज अब तक के लिए इतना ही। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत शुक्रिया।